Hello everyone. In the last class we were discussing about electrochemical cell. So electrochemical cell, as we have discussed, is the cell which can convert the chemical energy or chemical changes produced in a cell to electrical energy. तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अलावा आज हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास क्या रहेगा भाई? आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल ऑफ द सेल और पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो हमने भाई पिछली बारी बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो आपको याद हो तो मैंने एक सेल बनाई थी ऐसे, जिसमें हम लोगों ने क्या लिया था, एक लिया था जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक है, और जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के अंदर डिप करा था। भाई यहाँ पे हमने क्या लिया था प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने लिया था कॉपर इलेक्ट्रोड, ओके, और इसको डिप करा था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज अटैच करा था, और साल्ट ब्रिज के अंदर मैंने बताया था न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं अभी, जो मूवमेंट ऑफ आयंस के लिए काम करता है और इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर के साथ जोड़ दिया था ताकि हमें यह पता चले कि कितनी वोल्टेज है। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, और जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके क्या बनाता है, Zn। जिंक हमारे पास इलेक्ट्रोड को लॉस करता है अभी, और इलेक्ट्रोड को लॉस करके क्या बनाता है, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बनाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। यहां से जिंक जो है, ये जो लेयर है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये थिन हो जाती है, क्योंकि ये जिंक जो है ये जिंक सॉल्यूशन में आ रहा है बाय मेकिंग Zn+2। यहां से सॉल्यूशन से इसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाता है, ये क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। तो ऐसे हम लोगों ने बात की थी। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल हमारे पास एबिलिटी होती है अभी किसी इलेक्ट्रोड की टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, और लॉस करके सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। अभी जिंक से Zn+2 बन रहा है, तो ये सॉल्यूशन में आ रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में Zn+2 है, सल्फेट -2। तो अगर जिंक Zn+2 में आ रहा है और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और इसको इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में मुश्किल होती है, तो इनकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की और गेन करने की, वो अलग अलग है। तो इस एबिलिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की या लॉस करने की एबिलिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोड के पास, उसको हम क्या बोलते हैं अभी, पोटेंशियल। और इस डिफरेंस की वजह से, इसकी एबिलिटी अलग है, इस एबिलिटी अलग है, तो इसकी वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और इसी की वजह से हमारे पास क्या होता है अभी, करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड। पोटेंशियल हमारे पास क्या है अभी, द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to gain or lose इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की या फिर गेन करने की जो एबिलिटी है उसे हम बोलते हैं भाई पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इनकी एबिलिटीज जो है वो अलग अलग है, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भी हमारे पास आयंस एक जगह पे कम हो गए, क्योंकि वो आसानी से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मान लिया कि आसानी से गेन करता है, तो आयंस वहां पे कम हो गए और एक जगह पे ज्यादा हो गए जो आसानी से लूज करता है, तो आयंस में डिफरेंस आ गया, और जो आयंस में डिफरेंस है उसकी वजह से मूवमेंट होगी आयंस की, और जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अभी, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है the difference in potential
ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज नोन एज, और आप कह सकते हो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स कह सकते हो, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स आर नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा हमारे पास एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं EMF, ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, अगर हमारे पास उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में से कोई करंट पास नहीं हो रहा हो। When the current passing between the electrodes is zero, then the potential difference is known as electromotive force or EMF of the electrode. When the current passing, जिस टाइम हमारे पास करंट जो पास हो रहा है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, the current passing between the electrode is zero, then it is then the potential difference is known as EMF। ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अभी हम बात करेंगे कि हम जो ये पोटेंशियल का डिफरेंस है इसको कैसे कैलकुलेट करें। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम किसी तरीके से या फिर पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर पाए तो हमें जो है आसानी हो जाएगी ये जानने में कि कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है भाई, तो आगे हमारे पास बात आती है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल की। हम मेजर कैसे करेंगे पोटेंशियल को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई वो ये है कि हम लोग, अगर मैं बात करूं कि मैंने भी बात की कि कोई भी इलेक्ट्रोड की कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या गेन करने की, वो मैं इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं कर सकता भाई। पोटेंशियल हम लोग कभी भी इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोटेंशियल का जो है वो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें दो इलेक्ट्रोड चाहिए और एक इलेक्ट्रोड को जिसको हम लोग एज एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं उसको मैं कहता हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पोटेंशियल जो है मैं इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मैं क्या कैलकुलेट करता हूं भी, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं ना बेटा, उसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होती है, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है भाई हमारे पास SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, SHE क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड होती है अभी, जिस इलेक्ट्रोड को हम डेवलप करते हैं ताकि हम उसके कंपैरिजन में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सके और किसी इलेक्ट्रोड का। और वो जो हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड, हम कंसीडर करते हैं कि जो SHE या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास 0.0 वोल्ट है, मतलब कि वो जीरो है। तो जो पोटेंशियल हमारे पास आएगा अगर ये जीरो है तो दूसरी इलेक्ट्रोड को जिसको हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हम लोग SHE को बनाते कैसे हैं, SHE होती क्या है। SHE भी हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग
प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम जो वायर है उससे प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? हम लोग भी एक बीकर ले लेते हैं और उस बीकर के अंदर हमारे पास एक वायर होता है। यहां पे हमारे पास क्या होता है? प्लैटिनम वायर है और प्लैटिनम की एक फॉयल होती है और प्लैटिनम फॉयल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? प्लैटिनम ब्लैक को डिपॉजिट करते हैं और प्लैटिनम ब्लैक को डिपॉजिट करके, ठीक है, प्लैटिनम ब्लैक को डिपॉजिट करने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डिप करते हैं। हम लोग भी एक प्लैटिनम फॉयल लेते हैं, उसको एक वायर के साथ अटैच करते हैं जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक डिपॉजिट होती है, ठीक है, और हम उसे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डिप करते हैं। और 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डिप करने के बाद यहां से हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस, और प्योर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं 1 बार प्रेशर पे। तो उसके बाद हमारे पास जो ये बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? अभी इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने जो कंसंट्रेशन ली हुई है भाई HCl की वो 1 मोलर है और प्रेशर हमारे पास क्या है? 1 बार, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट होता है अभी। अब हम आते हैं कि हम लोग पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं किसी भी दूसरी इलेक्ट्रोड को। हम लोग क्या करते हैं भी, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं और दूसरी इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका हम लोगों को पोटेंशियल मेजर करना है। तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसको मैं इस तरफ ले लेता हूं, जिसमें किस तरफ लेना है अभी इसको हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में ले ला। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होता है अभी? लेफ्ट हैंड साइड में होता है ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखना भी, ये एनालॉजी है, मैंने जिंक को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था, मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो है, क्योंकि जिंक के ऊपर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। और राइट हैंड साइड में क्या होता है हमारे पास? राइट हैंड साइड में होता है बेटा रिडक्शन। तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे? यहां पे हम लोग लेंगे भी हमारी SHE इलेक्ट्रोड, ऐसे प्लेटिनम ब्लैक डिपॉजिट है प्लेटिनम फॉयल पे। यहां पे हम लोगों ने पास कर रहे हैं हम हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर। अभी ये हमारे पास है 1 मोलर HCl। अब मान लिया कि मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जिंक इलेक्ट्रोड का, तो जिंक इलेक्ट्रोड का अगर मुझे पोटेंशियल इलेक्ट्रोड फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? यहां पे ये हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक। किसमें डिप करना है अभी? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, ओके। और फिर हमने इन दोनों को वायर से अटैच कर दिया अभी, ठीक है। और यहाँ पे अगेन पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। हमने क्या डालना था यहाँ पे? हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एट 1 बार, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं अभी? यहाँ पे हम लोग लगाते हैं साल्ट ब्रीज। तो ये हमारे पास असेंबली बन जाती है। सो इन दिस वे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है भाई। और हम लोग जो पोटेंशियल है सेल का, किसी भी सेल का जो पोटेंशियल है उसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है? ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। जो पोटेंशियल है सेल का उसे हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ई सेल क्या है अभी? पोटेंशियल है सेल का। वो किसके बराबर होता है? ई ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस ई ऑफ एनोड, ओके। और अगर मैं इसके ऊपर ई नोट लिख दूं, ई नोट हमारे पास क्या होता है अभी? ई नोट होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है अभी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास पोटेंशियल है सेल का जिस टाइम कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर HCl ली है और प्रेशर 1 बार लिया है। इसमें भी हम लोग कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर ही लेते हैं अभी, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, तो ये भी ई नोट हो जाएगा अभी। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी
पोटेंशियोमीटर में वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। किसके केस में भाई, जिंक के केस में। और हम लोग भी रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या कंसिडर करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आती है, अभी कैथोड हमारे पास रिडक्शन है, तो ई नोट ऑफ सेल हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ई नोट ऑफ कैथोड के बराबर आ जाएगा, माइनस ये 0.0 वोल्ट था। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल ऑफ सेल की, जो भी पोटेंशियोमीटर में हमें दिख रही है। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ए सेल बाय कंसिडरिंग एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो कि SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, जिसपे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास रिडक्शन होगा। हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। बाय एनालॉजी है भी, ये पहले से ही हम लोग जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। इन दिस वे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और पोटेंशियल का आप ये फॉर्मूला याद रखना भी, पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। या फिर भाई आप ऐसा भी कर सकते हो इस फॉर्मूले को, पोटेंशियल ऑफ सेल अगर मैंने नोट लिखा है तो नोट है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है एट कंडीशन ऑफ 1 मोलर एंड 1 बार प्रेशर। ई नोट ऑफ सेल हमारे पास ई नोट राइट हैंड साइड में और ई नोट लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है भाई, राइट फॉर रिडक्शन, याद रखना R फॉर R, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हम ऐसे भी ई नोट ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे वी कैन मेजर द पोटेंशियल ऑफ अ सेल। तो मेजरमेंट पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का हम लोग कर सकते हैं। हमें क्या करना है, बस उस इलेक्ट्रोड को यहां पे प्लेस करना है अभी इन रेफरेंस टू SHE। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ओके प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही हम लोगों ने हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, और उसको एक टेबल में रखा। जो हमारे पास ये सीरीज बनी, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। So this is all about today. In the next class we will discuss about what is electrochemical series.